हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अरविंदो ज्ञान साधना पर स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ट्रिकली सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिख रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है एवं सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो वह स्तंभ की लंबाई क्या होगी। इसके साथ में 4 ऑप्शन आपको दिया गया है जिनमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसको जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक ट्रिक, और उस ट्रिक में क्या है, किस तरह से है, पहले उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का ट्रिकली सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग नॉर्मली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करते हैं तो उसमें साइन कोसेन का यूज करके करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साइन कोसेन का यूज नहीं करने वाले हैं, एकदम ट्रिकली यूज करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपको यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसका ट्रिकली जो सॉल्यूशन है यह आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इस समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। इसके बाद यहाँ उन्नयन कोण बनता है, यहाँ अवनमन कोण बनता है। जब नीचे से कोई व्यक्ति अपने दृष्टि से ऊपर वाली चीज़ों को देखेगा तो उन्नयन कोण वहाँ बनेगा। अब जो कोई ऊपर से व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा तो वहाँ पे अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको उन्नयन कोण के द्वारा ही प्रश्न दिए जाएंगे और पहले भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आपको दिए गए हैं। तो आइए ये जो सभी क्वेश्चन यहाँ पे 10 के 10 जो देख रहे हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के ही है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं आपके 2018 से 2023 तक, उन्हीं पेपर से ये 200 क्वेश्चन टाइप किया गया है, 200 क्वेश्चन लिया गया है और उसी को आपको यहाँ पे ट्रिकली सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये उन्नयन कोण होता है, और यहाँ पे ये समकोण होता है यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें हमारा जो ट्रिक्स है उसको आइए यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज यहाँ पे 3 ठो बना लेते हैं और यहीं पे तीनों हम बताने वाले हैं ट्रिक। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो समकोण हो जाता है, ये भी समकोण हो जाता है, ये भी समकोण हो जाता है। इसके बाद ये वाला उन्नयन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है, ये भी उन्नयन कोण होता है। इसके बाद ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। इसमें आइए कुछ और चीज़ को जाने। जैसे कहेगा कि उदग्र खंभा या ऊर्ध्वाधर खंभा या स्तंभ कहेगा या मीनार कहेगा या संचार मीनार कहेगा, तो ये जो है ये सीधा रहता है। तो इसको हम ये जो लंब है, लंब को ही मीनार कहेंगे या लंब को ही हम स्तंभ कहेंगे या लंब को ही हम खंभा कहेंगे या लंब को ही संचार मीनार कहेंगे। और ये जो आधार दिख रहे हैं इसे भूमि कहेंगे, सतह कहेंगे, या छाया की लंबाई देता है प्रश्न में तो छाया जमीन पर ही बनता है। तो यहाँ पे ये आधार जो है ये छाया की लंबाई को व्यक्त करेगा, लंब जो है ऊंचाई वाली चीज़ों को व्यक्त करेगा और ये आधार जो है ये छाया की लंबाई व्यक्त करेगा। या आपको इस तरह से दे देता है कि मीनार जो है ये इसका पाद बिंदु मतलब इसके नीचे का जो पैर का जो बिंदु है, जो जड़ है, जो यहाँ पे नीचे वाला बिंदु है, इससे जहाँ उन्नयन कोण से बन रहा है उस बिंदु के बीच की दूरी ऐसे कह के देता है। तो वो भी ये नीचे वाला आधार ही व्यक्त करेगा। केवल ऊंचाई कहेगा मीनार का ऊंचाई, इसके बाद स्तंभ की ऊंचाई या स्तंभ की लंबाई कहेगा, फिर खंभा की लंबाई कहेगा या खंभा की ऊंचाई कहेगा या संचार मीनार की ऊंचाई कहेगा। तो वो होगा आपका ये लंब प्रदर्शित करेगा। इसके बाद आपको पतंग वाले में चलिएगा तो पतंग की ऊंचाई कहता है तो यह ऊंचाई प्रदर्शित करता है, और डोरी की लंबाई पतंग में कहता है तो ये आपका कर्ण है, ये डोरी की लंबाई व्यक्त करता है। केवल और केवल आपका जो पतंग वाला प्रश्न है उसी में ये कर्ण का प्रयोग होता
होता है क्योंकि डोरी की लंबाई दिया रहता है या निकालने को कहता है। तो ये होता है कर्ण जो डोरी की लंबाई होता है और ये लंब ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से इसमें सभी त्रिभुज में इसी प्रकार से लंब, कर्ण और आधार का प्रयोग होता है। इसमें हम अब आगे जानेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री दिया रहे उन्नयन कोण, यहाँ पे जब 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया रहे और यहाँ पे 45 डिग्री उन्नयन कोण दिया रहे, तो इसमें हम देखने वाले हैं ये 30 डिग्री के यहाँ पे सामने 1 होता है और ये जो ये कर्ण होता है ये √2 होता है और यहाँ पे ये 3 होता है। एक चीज़ आपको और यहाँ पे जानना होगा, जैसे ये त्रिभुज में कोई भी अगर त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम समकोण बना दिए एक कोण, यानी 90 डिग्री आपका निकल गया, बाकी बचा यहाँ पे ये 2 कोण, तो ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री ही होगा क्योंकि ये दोनों जोड़ के 90 होगा और ये अकेले 90 है तो 90 90 180 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि समकोण है तो 90 डिग्री हुआ और यहाँ पे 30 डिग्री दिया तो 90 और 30 कितना हो गया 120, बाकी 180 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा कितना 60 और ये 60 डिग्री यहाँ पे होगा। तो अगर 30 डिग्री यहाँ दे तो यहाँ 60 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो यहाँ 30 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 60 30 90 90 90 180। यहाँ 45 दिया है तो यहाँ ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, 45 45 90 90 90 180। तो इस प्रकार से हम डिग्री समझेंगे कि यहाँ पे 30 दिया है तो यह 60 हो जाएगा। तो चलिए इस ट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री के सामने 1 मानना है और ये जो आधार बच जाएगा यहाँ पे 3 मानना है और 3 नहीं मानना है, यहाँ पे √3 मानना है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने 1 मानना है, आधार को √3 मानना है और ये कर्ण को 2 मानना है। इसी प्रकार से 60 डिग्री में जब चलिएगा तो 60 डिग्री के सामने क्या मानना है √3, आधार को यहाँ पे 1 मानना है और यहाँ पे मानना है 2। इसके बाद 45 जब कहेगा तो यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे 1 करना है और यहाँ पे √2 करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। और इसमें साइन कोस टेन का आप मान यूज नहीं करने वाले हैं, इसमें हम साइन और कोस टेन का मान यूज नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए ये पूरे की पूरी ट्रिकली सॉल्यूशन है और इसे आप ध्यान से समझिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है यह वीडियो। तो यहाँ पे देखिएगा 30 के सामने 1 है और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 है। जब यहाँ 60 डिग्री हो गया तो ये वाला उल्टा हो गया, √3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कर्ण पे 2 है तो यहाँ भी कर्ण पे 2 ही है। जब चलिएगा 45 डिग्री पर तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ √2 हो गया है। तो ये 3 चीज़ आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी और इसके बाद आप ये किसी भी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रश्न इसमें आ जाए, ऑब्जेक्टिव हो या इसी 9th चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी में चलिएगा, जो 16 प्रश्न दिया गया है उसका जो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं उसका सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव जब उसका हल करते हैं तो उसमें 1-1 पेज 1.5 पेज का बनाते हैं साइन कोस टेन का प्रयोग करते हुए। लेकिन उन सभी प्रश्न को इस ट्रिक्स के यूज करके भी हम बहुत आसानी से केवल यहाँ पे ये फिगर बनाकर हम उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इसके माध्यम से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के, उसका भी हम ट्रिकली सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ट्रिकली सॉल्यूशन। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि 30 डिग्री के सामने 1 है, यहाँ √3 हो गया और ये 2। 60 डिग्री के सामने √3 रहेगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। 45 डिग्री के सामने यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे √2 होगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई कहने से मतलब आधार हो जाएगा। तो छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, तो ये आधार दिया है 2√3 मीटर, यानी छाया की लंबाई कहा तो उससे आधार प्रदर्शित होगा। ऊंचाई कहेगा मीनार की ऊंचाई का, या स्तंभ की लंबाई का है, या स्तंभ की ऊंचाई का है, या खंभा की ऊंचाई का है, या खंभा की लंबाई का है, तो ये प्रदर्शित होगा लंब। और ये कर्ण है, डोरी की लंबाई कहता है तब प्रदर्शित होता है, अन्यथा इसका यूज बहुत कम ही होता है। ये फिसलन पट्टी वाला जो प्रश्न आपके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में दिया है, तो इस फिसलन पट्टी में इस कर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग किसी भी क्वेश्चन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए यहाँ देखते हैं।
छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। सबसे पहले यहाँ पे कोण देखिए आप, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण हम 60 डिग्री रख दिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। तो ये छाया की लंबाई आधार में होगा, तो 2√3 मीटर हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 2√3 मीटर। इसके बाद इसमें क्या बोला है, स्तंभ की लंबाई होगी, मतलब स्तंभ की लंबाई इसमें से क्या होगी। तो यहाँ पे चलिए ट्रिक्स का यूज करते हैं। 60 के सामने क्या लिखेंगे, √3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ये वाला 60 डिग्री वाला जो ट्रिक है इसी का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिएगा कि ट्रिक्स से हमारा कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का मान 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान √3 होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान 2 होगा। लेकिन प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मान 2√3 होगा। तो आपको तुलना करना है, देखना है कि इस 1 में कितना से गुना करें कि इतना आ जाए। तो 1 से इतना में ही गुना करेंगे तभी जाकर इतना आएगा। 1 में कितना से गुना करेंगे, 2√3 से गुना करेंगे। 1 में 2√3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो अब हमारा जो भी आंसर पूछा होगा वहाँ भी ट्रिक्स से जो हम मान वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं उसमें भी इतना से गुना कर देंगे और वो आंसर होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन चीज़, स्तंभ की लंबाई। तो ये रहा स्तंभ की लंबाई √3, ट्रिक्स के द्वारा √3 है। और यहाँ पे कितना गुना ये बढ़ेगा, तो यहाँ जितना गुना है उतना गुना ये भी हो जाएगा। तो 2√3 गुना है, तो इसको भी आप गुना कीजिए 2√3। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा इसको 2√3। तो ये 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिए। √3 में √3 से कीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 मीटर देखिएगा किस ऑप्शन में है, बी में है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी प्रश्न बिल्कुल सेम ही है। इसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है तो ये 60 डिग्री ही रहेगा। और जब 60 डिग्री रहेगा तो √3 का √3 रहेगा, ये 2 के 2 रहेगा, 1 के 1 रहेगा। बस आपको ये वाला जो है इसको हटा देना है। इसके बाद देखिए फिर से ये दूसरा क्वेश्चन में कितना मान दिया है और क्या निकलना है। तो यहाँ पे देखिएगा छाया की लंबाई 30 मीटर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि 30 मीटर की लंबी छाया। तो 30 मीटर छाया, अभी हम छाया वाला बनाए हैं तो छाया तो ये आधार को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे 30 मीटर हम लिख दिए, ये 30 मीटर छाया की लंबाई दिया है। और फिर से वही काम कीजिएगा, इस 1 में कितना से गुना करें कि 30 हो जाए। तो यहाँ पे 30 से गुना कीजिएगा, 30 से 1 में गुना कीजिएगा तभी 30 होगा। तो फिर से हमारा आंसर जो निकलना है इसमें 30 से इसमें गुना करेंगे। तो 30 से √3 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 30√3 मीटर हो जाएगा। एक रूट में है, एक बिना रूट में है, तो दोनों को एक जगह सटा के लिख देंगे, 30√3 मीटर हो जाएगा। तो 30√3 मीटर किस ऑप्शन में है, सी में है। इसके बाद हम अगला देखेंगे। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो यही कह रहा है कि छाया की लंबाई और खंभे की ऊंचाई दोनों समान है। तो समान कब होता है, किस डिग्री में, 30 डिग्री में देखिएगा तो ये ऊंचाई है, ये छाया की लंबाई है, समान नहीं है। ये 1 है तो ये √3 है। यहाँ पे देखिएगा 60 में √3 है तो 1 है, समान नहीं है। लेकिन 45 में देखिएगा तो 1 और 1 समान है, मतलब ये लंबाई ऊंचाई हो गया। किसका ऊंचाई हो गया, तो प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है। तो ये खंभे की ऊंचाई और ये छाया की लंबाई दोनों 1-1 है, यानी समान है। तो ये समान कब है, 45 डिग्री पर। तो आप मन में बैठा लीजिए तो अपने दिमाग में ये यहीं पे कि जब भी आपसे कहे कि लंबाई और ऊंचाई समान हो तो वहाँ पे आपका डिग्री कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा कहा है उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है और समान होगा तब डिग्री जो उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री ही होगा। तो 45 डिग्री इसको टिक लगा देंगे। इसमें कोई भी नहीं इस ट्रिक्स के द्वारा इस तरह के सॉल्यूशन का यूज करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ आपको विशेष प्रोसेस की ज़रूरत है। केवल आपको ये याद होना चाहिए कि जब दोनों मान समान होंगे ऊंचाई और लंबाई तो डिग्री कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि 45 पर क्या होता है, समान 1-1 मान होता है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊंचाई
एवं उसकी ज़मीन पर छाया की लंबाई बराबर है। अब बताइए, दोनों तो एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लंबाई समान कहा और यहाँ पे लंबाई बराबर कहा, तो समान बराबर तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे भी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन हम 10 के 10 जो लिखे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। पेपर उठा के देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन उसमें दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है, तो चलिए इसको थोड़ा मिटा दिया जाए और फिर से इसको देखते हैं इसी फिगर का सहारा लेकर। तो इसमें दिया कौन चीज़ है इसमें? तो कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। किसकी √3 गुनी है? तो छाया की लंबाई की √3 गुनी है। छाया की लंबाई की √3 गुनी है, यानी छाया की लंबाई अगर हम कहेंगे 1 तो √3 हो जाएगा स्तंभ की ऊंचाई। जिसकी गुनी कहे उसी को 1 मानिएगा। तो इसमें सबसे पहला आप बताइए कि इसमें छाया बोला है प्रश्न में, तो छाया ये होगा कि ये होगा? तो कहिएगा छाया ये होगा और ये ऊंचाई वाला भाग ये होगा। तो इसमें देखिएगा छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो हम छाया की लंबाई मानते हैं 1। तो छाया की लंबाई में हम यहाँ पे 1 रख लिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि छाया की लंबाई की √3 गुनी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसमें √3 से गुना कीजिएगा, √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ना होगा। तो यहाँ पे √3 रख देंगे ऊंचाई। और इसके बाद कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो आपका ये तो ट्रिक्स में आ गया। अब बताइए इस डिग्री के सामने यहाँ पे √3 है तो कौन सा डिग्री होगा? 60 डिग्री तो होगा। यहाँ पे एंगल के सामने, कोण के सामने √3 पड़ा। तो देखिएगा 30 डिग्री जो एंगल है इसके सामने 1 है, यानी 1 होगा तो उसके सामने कोण 30 डिग्री होगा। और √3 के सामने कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे दोनों एक सेम है, इसलिए 45 डिग्री है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। तो हम इस तरह से देखेंगे, 1 और √3 है तब हम इस तरह से देखेंगे कि 1 के सामने वाला 30 डिग्री हो जाएगा और √3 के इस सामने वाला 60 डिग्री हो जाएगा। फिर ये √3 के सामने वाला 60 हो जाएगा और 1 के इस सामने वाला 30 हो जाएगा। जब ये दोनों सेम रहे तो ये भी 45 और ये भी 45। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम छाया की लंबाई √3 गुनी यहाँ पे कह रहा था, तो छाया की लंबाई हम 1 किए और √3 गुनी कहा तो इसमें √3 से गुना किए, √3 आया तो √3 यहाँ पे रख लिए। और √3 के सामने वाला ये उन्नयन कोण है तो ये हो जाएगा √3 के सामने 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का एंगल कोण बनता है। तो इसीलिए √3 के सामने हम 60 डिग्री रखें और 60 डिग्री हमारा ये आंसर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी, इसी प्रश्न का विपरीत है। यहाँ पे कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई से, जिससे कहे उसी को 1 मानिएगा। ऊंचाई से बोला है तो ऊंचाई 1 कीजिए, ये रहा ऊंचाई। इस ऊंचाई को हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 रख लिए। अब कह रहा है कि छाया की लंबाई इससे √3 गुनी, तो इसका हम 1 किए तो इसमें √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा और यहाँ छाया की लंबाई पर हम √3 देंगे। जब ये इस तरह से होगा तो देखिएगा 1 के सामने जो एंगल है ये 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ √3 है तो 30 डिग्री होगा। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई पूछा है। तो यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिए। इसके बाद देखेंगे भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 100 मीटर, तो यही ना ऊंचाई प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे ये 100 मीटर हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या निकलना है, पतंग की डोरी की लंबाई। तो पतंग की डोरी हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो ये छाया प्रदर्शित करेगा, ये आपका हो जाएगा ऊंचाई और ये डोरी की लंबाई प्रदर्शित करेगा, या फिसलन पट्टी होगा तो वो प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हमको निकालना ये वाला भाग है और दिया ये है, इसका यूज हम करेंगे ही नहीं। तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा? √3। ये 60 के सामने √3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमको इसका प्रयोग नहीं करना
करना है, लेकिन ट्रिक्स में ये मान जो है उसको हम लिख लिए। हमको निकालना ये है, दिया ये है। तो यहाँ पे देखिएगा 60 के सामने √3 हुआ और ये 2 हुआ, ये 1 हुआ। अब हमारा प्रश्न कहता है कि ये √3 नहीं होगा, ये 100 होगा। तो √3 में कितना से गुना करेंगे कि 100 आएगा? तो बताइए, √3 में गुना करेंगे तो 100 नहीं आएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, इस 100 को ऊपर रखिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह अगर हम इस तरह से लिख दे 100/√3, इसका मतलब √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा 100 बच जाएगा। तो √3 में इतना से गुना करेंगे तो ये 100 बचेगा। अगर ये क्रिया आपको नहीं बुझा रहा होगा तो यहाँ पे कर देते हैं। √3 में कितना से गुना करें कि 100 आएगा? तो यहाँ पे √3 लिखे और 100 मंगाना है तो 100/√3 लिखे। √3 से √3 ये कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा तो 100 बचेगा। यानी √3 में हम इतना से गुना करेंगे तभी 100 आएगा। तो इसीलिए √3 गुना इतना हम दिए कि 100 आ जाएगा, इसलिए हम दिए। अब इतना जो गुना लिखे हैं इसी से हम गुना करेंगे जहाँ पे आंसर हमको निकालना है। तो आंसर हमको पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, और पतंग की डोरी वाला जो ट्रिक कह रहा है कि ये 2 मान है, ट्रिक्स से ये पतंग की डोरी की लंबाई 2 बता रहा है, और हमारा प्रश्न से कह रहा है कि इतना गुना होगा। तो 100/√3 है, यहाँ पे गुना कर देंगे 100/√3 से। तो यहाँ पे कटने वाला नहीं है, 100 से 2 में गुना कीजिएगा, 200 हो जाएगा, और ये /√3 है तो /√3। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 200/√3 मीटर। तो 200/√3 मीटर कहाँ है, सी में है। इसके बाद फिर हम अगला देखेंगे, ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे अनुपात जो दिया है उसको पहले भरेंगे, और भरने के बाद हम देखेंगे कि जो एंगल हमको निकालना है उसके सामने √3 आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो लंबाई और छाया का अनुपात, छाया बाद में दिया और ये लंबाई दीवार का पहले दिया। तो ये छाया जो दिया है, ये छाया का मान बाद वाला, मतलब अनुपात के बाद वाला जो √3 है यह छाया की लंबाई होगा, और जो 1 है दीवार की लंबाई यानी दीवार की ऊंचाई होगा। तो यहाँ से देखेंगे ये ऊंचाई 1 हो गया और √3 छाया हो गया। तो यहाँ पे चलिए ये दीवार पर के जो लंबाई है, जो ऊंचाई है 1 कर लिए, और ये जो छाया है, छाया को वहाँ से अनुपात से हम √3 भर लिए। अब हमारा यूनियन कोण पूछेगा, तो यही यूनियन कोण है, इसके सामने देखेंगे 1 है। जब यूनियन कोण के सामने 1 होगा तो डिग्री 30 डिग्री होगा, और जब यूनियन कोण के सामने √3 होगा तो डिग्री 60 डिग्री का, यहाँ पे कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखेंगे, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का यूनियन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे मीनार का यूनियन कोण कह रहा है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 डिग्री रख दिए। फिर इसके बाद कह रहा है 100 मीटर मीनार से दूर बिंदु है। तो ये जो मीनार यहाँ पे खड़ा है इससे 100 मीटर दूर ये बिंदु है, और इसी बिंदु पर इस 60 डिग्री का कोण है। यानी हमारा 100 मीटर जो मान है ये आधार दिया हुआ है। इसके बाद मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। तो चलिए ट्रिक्स से देखते हैं। 60 का यहाँ पे √3 हो जाता है, और यहाँ पे 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 में कितना से गुना करेंगे कि 100 आ जाए, तो 100 में गुना करेंगे, 100 में गुना करेंगे तभी 100 आएगा। तो यहाँ पे भी जो हमको आंसर निकालना है 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से √3 में गुना करेंगे तो 100 √3 मीटर हो जाएगा। अब 100 √3 मीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, एक उदग्र खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है, सूर्य का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो उसके छाया की लंबाई पूछा गया है। तो यहाँ पे यूनियन कोण 30 डिग्री कहा गया है। तो यहाँ पे रखिए यूनियन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। और उसके बाद कौन चीज़ दिया गया है उसको यहाँ लंब आधार में प्रदर्शित करने के बाद उसका प्रोसेस करके आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे 30 डिग्री यूनियन कोण हो गया, खंभे की ऊंचाई 10 दिया, तो यहाँ पे खंभा की ऊंचाई हम 10 कर दिए, ऊंचाई ये रहा। ये छाया की लंबाई पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है। तो 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, √3 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 में कितना से गुना करें, 10 हो जाए, तो 10 से गुना करेंगे तब 10 होगा। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर पूछ रहा है छाया की लंबाई, तो ये √3 में हम 10 से गुना करेंगे तो 10 √3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 10 √3 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत कम लिखकर केवल आप ये फिगर बनाकर आप आसानी से 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। जब आप यह ट्रिक
जान पाएंगे, अपने दिमाग में बैठा पाएंगे तब। तो इसलिए ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जब भी अपलोड की जाए इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ उठा पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस के चारों जो बुक है उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद ये और इकोनॉमी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति, तो ये चारों सब्जेक्ट, चारों विषय, चारों किताब हो गए एक ही विषय के अंतर्गत आते हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद साइंस के अंतर्गत जो 3 आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 4 3 7 हो गए। इसके बाद हिंदी है, संस्कृत है और ये मैथ का तो वीडियो बन ही रहा है। तो इन सारे किताबों का यहाँ पर निचोड़ आपको मिलेगा और उनका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा अंदर से अपने द्वारा उसको करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको बना करके और आपको यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और इस वीडियो को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप बार बार इस वीडियो को देखकर और इस ट्रिक्स को एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में हर साल एक या 2 आया हुआ है। किसी साल 1 आया है तो किसी साल 2 ठो आ गया है एक ही पेपर के अंदर। तो एक एक नंबर जोड़कर आपका ये 50 नंबर पूरा किया जाएगा। और तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।